राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कोलकाता में आयोजित आरएसएस की 100वां विख्यान माला के मंच से एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने दो टूक में यह कह दिया है कि संघ को भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से देखना सरासर गलत है और ऐसा करने वाले या तो अज्ञान में हैं या फिर जानबूझकर भ्रम फैलाते हैं। परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने साफ कह दिया है कि आरएसएस का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को चलाना नहीं है, बल्कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। मोहन भागवत जी ने कहा कि आरएसएस की स्थापना किसी राजनीतिक स्पर्धा, विरोध या सत्ता की लड़ाई के लिए नहीं हुई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि संघ की स्थापना एक वाक्य में उत्तर है, भारत माता की जय। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि एक विशेष स्वभाव, संस्कृति और परंपरा का नाम है। मोहन भागवत जी ने कहा कि संघ का लक्ष्य हिंदू समाज को संगठित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि भारत अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ दुनिया का मार्गदर्शन कर पाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आरएसएस को सिर्फ एक सेवा संगठन कहना भी बड़ी भूल है, क्योंकि संघ समाज को चरित्र निर्माण और राष्ट्र की आत्मा को मजबूत करने का कार्य भी करता है। परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बिना नाम लिए उन लोगों पर निशाना साधा जो आरएसएस को बीजेपी की शाखा बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि संघ के बढ़ने से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वो जानबूझकर गलत धारणाएं फैलाते हैं। उन्होंने दोहराया कि संघ किसी भी राजनीतिक दल का विरोध या समर्थक बनने के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि संघ को समझने के लिए जरूरी चीजें हैं कि सभी चीजों का अध्ययन किया जाए। फिलहाल आपको बता दें कि मोहन भागवत जी का यह भाषण ऐसे समय पे आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन में आरएसएस और उनके प्रमुखों पर तीखी टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि आरएसएस सत्य से नहीं, ताकत से चलता है। हालांकि भागवत जी ने अपने भाषण में राहुल गांधी का नाम लिया नहीं, लेकिन उनका संदेश साफ था। आरएसएस सत्य, राष्ट्र और समाज के दीर्घकालिक हित के लिए काम करता है, न कि तात्कालिक राजनीतिक के लिए। संघ प्रमुख ने कहा है कि भारत की विरासत महान है, लेकिन अतीत में हमें अंग्रेजों से इसलिए हार गए क्योंकि समाज संगठित था ही नहीं। अब समय है कि समाज को फिर से मजबूत किया जाए ताकि भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा पाए। संघ के जैसा दूसरा संगठन नहीं, और इसलिए संघ को जानना है तो तुलना करते हैं तो गलतफहमी होती है। हम लोग संचलन करते हैं गणवेश में, उसको देखकर अगर आप सोचने लगे कि एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो वो गलत हो जाएगा। इतनी सारी सेवा करते हैं स्वयंसेवक, 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा प्रकल्प संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संगठनों के माध्यम से देश भर में बिना सरकार का पैसा लिए चलाते हैं। अब कोई भी कह सकता है कि संघ एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो गलती होगी। संघ के स्वयंसेवक आज विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी है और सत्ता में भी है। इसलिए बहुत लोगों की ये प्रवृत्ति रहती है कि संघ को बीजेपी के द्वारा समझना, तो बहुत बड़ी गलती होगी। संघ को समझना है तो संघ को ही देखना पड़ता है, और देख के समझ में न आने वाला संघ है, वो अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि आखिर देखने वाला भी अपनी अपनी दृष्टि से देखता है। संघ का प्रारंभ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो एक वाक्य में उसका उत्तर हम दे सकते हैं। संघ की प्रार्थना के अंत में रोज हम कहते हैं, भारत माता की जय। विश्व में भारतवर्ष की जय जयकार हो, भारतवर्ष विश्व गुरु बने, तो भारतवर्ष के समाज में वो शक्ति पैदा हो और उसके कर्तृत्व से भारत ऐसा बने, और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे। क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है।
तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला। संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है। संघ किसी परिस्थिति के प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ, और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। तो फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। इस मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे रत्नाकर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता। रत्नाकर जी स्वागत है आपका। डॉक्टर पूजा मिश्रा, सपा प्रवक्ता। पूजा जी आपका भी स्वागत है। वाचस्पति द्विवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता। द्विवेदी जी आपका स्वागत। सुनील सिद्धू, प्रांत धर्म प्रसार प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आपका भी स्वागत सुनील जी। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुरेंद्र स्वामी जी। आप सभी खास मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सुनील जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने साफ कर दिया है कि संघ जो है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता और बीजेपी के चश्मे से उसको देखना बंद कर देना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। जी, सभी को जय श्री राम। जो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने आज विषय रखा है, सत्यता यही है, यही विषय है। ये राजनीतिक प्रोपगंडे में संघ नहीं पड़ता है, केवल देश के लिए काम करता है, देशभक्ति के लिए काम करता है, राष्ट्र निर्माण का काम करता है, सनातन के लिए काम करता है, हिंदू संस्कृति के लिए काम करता है। जैसे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा भी है कि किसी हिंदू संस्कृति, कोई एक धर्म विशेष कोई ऐसी चीज नहीं है, एक सभ्यता जो है, पूरा जो ये भारत, जैसे कहते हैं ना, जम्बू द्वीपे आर्यवर्ते भरत खंडे, जो भरत खंड है, भारत खंड है, उसकी एक पहचान है। उस सबको, उसके अंदर रहने वाले वो सभी एक प्रकार से हिंदू हैं, उस सभ्यता को जीते हैं, उस संस्कृति को जीते हैं। और संघ उसी को दुनिया के अंदर, देश के अंदर इस संस्कृति को मजबूत करने का काम करता है। यही परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने आज स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा द्विवेदी जी, क्योंकि देखिए अब राहुल गांधी जी तो बर्लिन में जाके तमाम आरोप लगा देते हैं। अब लेकिन जब भागवत जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी ये भूल कर रहा है समझने की वो गलत है और भ्रम फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। शर्मा जी नमस्कार, बहुत समय बाद सुरेंद्र स्वामी जी से का दर्शन हो रहा है। नमस्कार। और हमारे सुनील सिद्धू साहब और रत्नाकर जी और पूजा मिश्रा जी को सादर पूर्वक और बहुत नमस्कार। वंदे मातरम। जहां तक आपने बात की आरएसएस की, पहले आप जो जन्म हुआ है पहले उसको ही देख ले, किन परिस्थितियों स्थितियों में हुआ। उसके पहले हेडगेवार साहब कांग्रेस में थे और उन्होंने 2 मूवमेंट्स में हिस्सा भी लिया। फिर कोई ना कोई कारण वाजिब तो रहा ही होगा जो उनको कांग्रेस छोड़कर और आरएसएस को बनाना पड़ा होगा। तो कोई ना वहीं से वो जो आप आज विषय उठ रहा है वो उसकी जड़ें आप 1925 से ही ले लीजिए, जब से वो संघ बना है। संघ निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ बना है, लेकिन ये जो परिकल्पना है ये उस पर वो निश्चित रूप से आज के समय में ये धारणा जो उनकी है आरएसएस की और बीजेपी की, वो काफी बलवती हुई है। क्योंकि जो एक सुर होना चाहिए, विपक्ष का एक राय होनी चाहिए, तो बहुत दलों में बटी हुई है। और उसकी वजह से संघ जैसे संस्थान अपनी जड़ फैला रहे हैं। निश्चित रूप से वो ये कह देना भागवत साहब का कि राजनीतिक उद्देश्य नहीं रहा, तो ये तो नितांत गलत बात कहना है। राजनीति के लिए तो ही आप बीजेपी कहाँ से निकलते हैं? आपके जितने अनुषंगिक संगठन है वहां पे आप शिक्षा के लिए विद्या भारती करते हैं, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद रिलीजियस शाखाओं भावनाओं को पहचाने के लिए, कुल मिलाकर जितनी भी द्विवेदी जी चाहे शाखाएं लगती हो या फिर जो भी सीख देने का काम आरएसएस करता है, तो उसमें कहीं भी राजनीति तो कहीं नजर नहीं आती है। तो फिर ये आरोप क्यों लगते हैं? अब बेबुनियाद के आरोप आप लोग लगाएंगे तो वो उसका क्लैरिफिकेशन भागवत जी ने साफ तौर पर दे दिया है कि भाई एक चश्मे से मत देखिए। शर्मा जी, एक चश्मा नहीं है, चश्मा तो बदलता रहता, हर एक निगाह देखनी चश्मे के पीछे अलग अलग होती है। जब आपको कोई राजनीतिक, आपका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई प्रकृति नहीं, कोई संविधान के प्रति बड़ी आपकी आस्था है, तो जो हमारा संविधान का जो
जो प्रस्तावना है उसको ही देख लीजिए, कहीं पर भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, कहीं पर वो बात नहीं है। और आरएसएस तो वो संगठन है जो लगातार स्वाधीनता आंदोलन का विरोध करते रहे और राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने नहीं फहराया। 1947 में जब इनके 48 में जब इनके ऊपर बैन लगा तो सशर्त इन्होंने अपने को कहा कि आप आज के बाद ये भारतीय। अच्छा ठीक है, मैं तुरंत आपके पास लौट रहा हूँ। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक बार सुनील जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप और बोलिए। मेरा माइक अनम्यूट ही है। द्विवेदी जी जो कह रहे हैं कि ध्वज नहीं फहराते, स्वतंत्रता में आंदोलन में भाग नहीं लिया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नेशनल न्यूज चैनल पर, इतने बड़े चैनल पर बैठकर इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा प्रोपगंडा नहीं फैलाना चाहिए। ये कांग्रेसियों का एक नेचर है, असत्य बोलना, झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना, ज्यादा बोलना। असत्य सत्य नहीं हो जाता, असत्य सत्य ही रहेगा। सत्य को दबाने का प्रयास मत करिए श्रीमान जी, ये हमेशा आप ऐसे प्रोपगंडे फैलाते हैं। अभी इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की वो परिकल्पना, परम पूज्य सरसंघ जी ने कहा है। अरे हिंदू राष्ट्र बनना कोई अपराध थोड़ी है। अब ये कह रहे हैं उसकी जो है संविधान के खिलाफ है। कैसे संविधान के खिलाफ है? संविधान के अनुरूप ही है। संघ जो भी करता है संविधान के दायरे में रहकर करता है, संविधान के दायरे से बाहर जाकर कुछ नहीं करता। क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना संविधान से बाहर है क्या? या इस देश के अंदर जो ये लोग आतंकवादी। ठीक है, बिल्कुल मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनील जी, पूजा मिश्रा लगातार बनी है। पूजा जी, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया और समाजवादी पार्टी की सोच समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग विपक्ष में बैठकर आरोप तो कई लगाते हैं, लेकिन अब आरोपों पर जब जवाब आते हैं उसके बाद भी बेबुनियादी आरोप यहां पर राहुल गांधी लगा गए। अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड इस लाइन पर? आपको नमस्कार प्रद्युम्न जी, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। और माननीय जो मोहन भागवत जी हैं वो कह रहे हैं कि आरएसएस को भाजपा के चश्मे से ना देखा जाए। वो चश्मा जो मोहन भागवत जी लेके चलते हैं और जहां जाते हैं वो लोगों को देते हैं कि भाई ये पहनिए चश्मा, ये चश्मा पहनिए। कह रहे हैं कि मैं आपको दे रहा हूं, आप पहनिए, पर जब मैं बोलूंगा तभी लगा करके उस चश्मे से देखिए। जब मैं बोलूं उतार दीजिए तो आप उतार करके देखिए। अभी जो है मुझसे पहले जो विहिप के हैं वो कह रहे थे कि नहीं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना ये संविधान के अकॉर्डिंग है। भाई कहां से अकॉर्डिंग है? संविधान हमारा सेकुलरिज्म की बात करता है और ऐसा नहीं है। अगर आप टर्म पे चले जाएंगे तो आपको पता बहुत सारे सेकुलरिज्म कब जोड़ा गया? सम्मान, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था। सम्मान, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया था। थोड़ा तो संयम रखिए, आप संविधान के अनुसार क्या चीज़ है या आपसे ज्यादा जानते, कम नहीं जानते? मैंने आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है संविधान की। अच्छा ठीक है पूजा जी, ठीक है मैं आ रहा हूँ। सुनील जी आ रहा हूँ। संविधान का सम्मान करते हैं ना पूजा जी। अब आरएसएस ने कब ये कहा है कि साहब वोट दो बीजेपी को लेकर आगे आरएसएस बढ़ रहा है? आरएसएस की अपनी विचारधारा, आरएसएस अपनी चीजों पर चल रहा है, तो बीजेपी को वहां से जोड़ने का मतलब कहां से आ जाता है? वोट नहीं मांगा? अरे आरएसएस वालों से गलती हो रखी है, मुझे आपसे मांगा होगा, आप बताना नहीं चाह रहे हैं। आरएसएस ने उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे छात्रों का प्रोटेस्ट आज भी चल रहा होगा, आपको पता होगा कि लाठीचार्ज की गई है, वाटर कैनन उनके ऊपर उठाया गया, उनको जेल में भर दिया गया हुआ है। तो जब जो है छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही थी तो आरएसएस ने अनाउंस किया था, क्योंकि हमारा पुत्र नहीं दे पा रहा है नौकरियां, इसलिए हम उत्तर प्रदेश में जाकर के नौकरियों का सृजन करेंगे। ये आरएसएस ने अनाउंस किया। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, तो ये आरएसएस का जो अनाउंसमेंट है वो उन रत्नाकर सिंह जी, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि देखिए अच्छा कांग्रेस, मैं इसलिए आपके पास आखिर में आया हूं और उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ बने, उनका भी रुख करूंगा, सुरेंद्र स्वामी जी का, वो बेहतर समझा पाएंगे। लेकिन बीजेपी के तौर पर मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि देखिए अब राहुल गांधी जी बरेली में जाकर कहते हैं, पूजा मिश्रा जी यहाँ कह रही है कि भैया चश्मा पहनो, जब मैं कहूं चश्मा उतार दो। क्या स्थिति आप साफ करिए। प्रद्युमन जी, सबसे पहले तो मैं संघ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद संघ के जो प्रमुख हैं उनके वक्तव्य जो उन्होंने दिए है उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। संघ को जो समझता है, जो संघ की शाखाओं में जाता है, वो उसके उद्देश्य को भली भांति जानता है। संघ का क्या उद्देश्य है? संघ का उद्देश्य है कि हमारे बिखरे हुए समाज को संगठित करना। और मोहन भागवत जी ने यही कहा, आजादी से पहले हम संगठित नहीं थे इसलिए हमको आजादी नहीं मिली, लेकिन आज वक्त है हमको सामाजिक रूप से संगठित होने का। और जब हम सामाजिक रूप से संगठित होंगे तभी हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं, और वो आज हम कर रहे हैं। आज हमारी राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखने को मिल रही है।
और संघ के बारे में ये क्या जानेंगे ये विपक्ष के लोग, सिर्फ आरोप लगाने का और संघ के बारे में दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। संघ वो चीज है जो जिसके 1 करोड़ कार्यकर्ता आज पूरे देश में सक्रिय हैं और हिंदू भावना की और हिंदुत्व के अलख को जगा करके, और जो 100% हिंदू हुआ करते थे मुगलों के पहले, वो 80% हो गए थे। उसके कन्वर्जन को रोकने का काम संघ के लोगों ने किया है और हिंदुत्व के प्रति जो है जागरण करने का काम पूरे देश में संघ के लोगों ने किया है। 35,000 कार्यक्रम जो है संघ चलाता है, 35,000 सामाजिक कार्यक्रम जो है संघ चलाता है पूरे देश में। और बाल भारती 12,754 स्कूल हैं बाल भारती, जिसके माध्यम से लोग बच्चों को शिक्षा देने का काम जो है संघ करता है। तो राष्ट्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्र के सांस्कृतिक विचार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, राष्ट्र को संगठित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका संघ निभाता है। तो संघ के बारे में पहले जान लीजिए, उसके बाद संघ को क्रिटिसाइज करने का काम करिए। अगर समय है तो संघ के बारे में इन्होंने जो भी दुष्प्रचार किया है उस पर भी मैं बहुत सारा स्पष्टीकरण दे नहीं, लेकिन बार बार ये चीज मिश्रित करने की कोशिश क्यों होती है कि साहब बीजेपी का साथ दे रहा है आरएसएस, क्योंकि विपक्ष तो यही आरोप लगाता है। अब क्लैरिफिकेशन दो तो पूजा जी कह देती है कि साहब चश्मा कौन पहन रहा है, कौन उतार रहा है, हमको सब पता है। देखिए प्रद्युमन जी, जो मोहन भागवत जी ने कहा है वो पहले समझने की बात। आजकल विपक्षी पार्टियां क्या करती हैं कि जो बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक संस्था है, राजनीतिक पार्टी बोलेंगे उसको, और राजनीतिक पार्टी देश के राजनीति के लिए वो बहुत सारी क्रियाकलापें करती है। और संघ एक अलग एंटिटी है, एक अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन है। संघ को हर चीज के लिए, अगर बीजेपी के चीज के लिए के जोड़कर देखना, राजनीति के दृष्टिकोण से देखना, ये सही नहीं है। हालांकि ये 100% सत्य है कि संघ जो है वो हमारी पेरेंटिंग बॉडी है, ये 100% सही है। लेकिन जो पेरेंटिंग बॉडी का एक अलग दायित्व, एक अलग जो है कार्य क्षेत्र है, और उसका जो एक शाखा है भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्रवाद की राजनीति करता है, उसकी एक कार्य क्षेत्र जो है और कार्यशैली एक अलग है। तो राजनीतिक शाखा के कार्य क्षेत्र और कार्यशैली को आप संघ से जोड़ करके, यानी कि कुल मिला के आपका साफ तौर पर यह कहना है कि जबरदस्ती विपक्ष जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए कांग्रेस प्रवक्ता द्विवेदी जी को लगातार हंसी आ रही है, मैं आऊंगा उनके पास भी। सुरेंद्र स्वामी जी का रुख करता हूं, बेहतर समझा पाएंगे चीजों को। सुरेंद्र जी, अब विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, बीजेपी अपना काम कर रही है, संघ की अपनी सोच है, संघ अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष बार बार क्यों जोड़ने का काम करता है, जिसमें कि मोहन भागवत जी ने साफ भी कर दिया है कि हमारा उससे कोई उद्देश्य वो नहीं है, हमारा उद्देश्य अलग है, हमको सबको एक कर कर चलना है। तो फिर क्यों ये आरोप प्रत्यारोप? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो आज मोहन भागवत जी ने कहा कि उनका एक मंत्र से ही आप उनकी आइडियोलॉजी को समझिए, भारत माता की जय। तो फिर भारत क्या है, भारत की परंपरा क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, तो वो उस सब को आगे बढ़ाना चाहता है। तो जो भी भारत माता की जय बोलने को तैयार है, उस सब को संगठित करने का काम आरएसएस करना चाहता है। अब उसमें कितने कोई भी समूह हो और कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, उनको चाहता है जी। तो जो भी इस विचारधारा से सहमत है कि भारत एक सभ्यता और संस्कृति का देश है, इसके नाम से ही इसकी एक पहचान है, और उस पहचान के लिए जो भी काम करना चाहता है वो उसको आरएसएस संगठित करना चाहता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आरएसएस का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सदस्य न होकर भी एक नागरिक के नाते उन विचारों से सहमत हैं और आप देश के लिए, राष्ट्र की जो सद्भावना है, जो विश्व बंधुत्व की भावना है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकते हैं, पर अगर आप उस काम पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसीलिए उन्होंने मुस्लिम मंच भी बनाया और लोगों को भी जोड़ा, काफी लोग इनके साथ हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब राजनीति में आप उस संस्कृति और सभ्यता से अपनी पार्टी को अलग रखना चाहते हैं, तो फिर नेचुरली संघ से आपका टकराव है। और जो इस सभ्यता संस्कृति को साथ लेके चलना चाहता है, जो एनडीए में, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे आपकी टीडीपी हो, चाहे वहां की जनसेवा पार्टी हो,
जो भी पार्टियां इस आइडियोलॉजी के साथ हैं, संघ उन सब के लिए काम करता है। ठीक है, मैं इसी आइडियोलॉजी पर अब जवाब ले लेता हूं द्विवेदी जी से। नहीं, द्विवेदी जी, एक मिनट। आप देख नहीं, एक मिनट, वो चश्मे वाली बात में और जी जी जब उन्होंने कहा कि आरएसएस को भाजपा के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, तो वो उन्होंने सही कहा। ये वन वे है, टू वे नहीं है। मतलब आप भाजपा को आरएसएस की दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन आरएसएस को भाजपा की दृष्टि से नहीं देख सकते, क्योंकि भाजपा में तो 40% हिंदू ही वोट देते हैं, तो बाकी जो हिंदू हैं वो दूसरी जगह भी हैं। तो आरएसएस का फोकस सिर्फ भाजपा नहीं है, भाजपा उनका एक इंस्ट्रूमेंट है अपनी विचारधारा को पॉलिटिकली, क्योंकि प्रजातंत्र में हम रहते हैं तो पॉलिटिक्स भी है, तो पॉलिटिकली उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक उनका एक समझ लीजिएगा कि एक संस्था है या उनका एक एक्सटेंशन है या बॉडी है। लेकिन आरएसएस कभी ये नहीं कहेगा कि वो सिर्फ भाजपा कह सकती है हम आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस भाजपा के लिए काम नहीं कर रहा है, वो सभी के लिए करना चाहता है जो भी उसमें जोड़ना चाहता है। ठीक है, मैं इस पे सवाल ले लेता हूं, क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस मुझे लग रहा है कि इस नहीं विचारधारा चाहता तो फिर से वो सहमत कहेगा कभी कि रही वो नहीं है और न समाजवादी पार्टी रही है, इसलिए दूरी बना के रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति है वो यहाँ पर चल रही है। विश्व गुरु भारत को बनते हुए नहीं देखना चाह रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। बताइए द्विवेदी जी। शर्मा जी, देखिए कितनी जल्दी कलई खुल गई, परत कितनी जल्दी खुलती है। सीधे फौरन मान लिया, रत्नाकर जी ने ये कह दिया हमारी पेरेंटल बॉडी है, स्वामी साहब ने कह दिया कि वो उनकी एक शाखा है। ठीक है, अब आप हम लोग को जो डिफरेंसेस ओपिनियन का जो है वो शाखा से और भाजपा से तो कोई मतलब नहीं है। हम अभी चूंकि विषय शाखा आरएसएस का है, तो आरएसएस जब एडगेवार जी ने जब आरएसएस बनाई तो निश्चित रूप से कांग्रेस से निकल कर बनाई थी, और मैंने आपको पृष्ठभूमि में ले जाने की कोशिश की और आपको कहा कि, और मैं उसको साबित भी कर सकता हूँ, स्वामी साहब इस बात को समझते हैं और रत्नाकर जी क्या समझेंगे, वो तो ट्रैप में फंस गए फौरन, अपने आप बड़ी जल्दी कबूल भी कर गए। खैर, अच्छा रहा कि हमारी बात उन्होंने तस्लीम कर ली, अच्छी बात है। देखिए, जिस तरीके से 100 साल इंतजार किया आरएसएस ने कि किस तरीके से उनकी विचारधारा पुष्पित पल्लवित हो, और ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काम किया। विद्या भारती जो संगठन है उसके जो विभिन्न स्कूल खुले, उनसे ये फिलोसफी आई। और जहां तक राजनीतिक संगठन की राजनीति को बदलने, राजनीति में आने की बात है, तो आप सभी राज्यों को देख लीजिए, जो भी मुख्यमंत्री हैं वो कहां से आए हैं। इसके अलावा 2 प्रधानमंत्री जो बीजेपी के बने हैं वो किसके प्रचारक थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी किसके प्रचारक थे? और अपने मोदी जी किसके प्रचारक हैं? फुल टाइम प्रचारक, फुल टाइमर है ये। तो निश्चित रूप से साबित हो जाता है कि जैसा रत्नाकर जी कबूल कर चुके हैं और स्वामी जी ने भी अपरोक्ष रूप से अपने को मान लिया। हमारी विचारधारा का अंतर ये है कि हम चाहते हैं कि देश सभी का हो, मुंडे मुंडे मतर बिन्ना, हर एक का अपना मत। तो आरएसएस क्या चाह रहा है? आरएसएस भी तो यही चाह रहा है ना कि देश सबका हो, सबकी एकता के साथ आगे बढ़ा जाए। बात तो वही है ना। नो, नेवर 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 नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं, अब आप आरएसएस की सोच को पूरा डिफेंड कर दे रहे हैं कि भाई ये तो गलत है। बताइए पूजा जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आरएसएस जो है सबको इकट्ठा चाह रही होती, तो आरएसएस कहती कि जहाँ पे जो है भाजपा की सरकारें नहीं है हम वहां पर भी जाएंगे, जॉब का सृजन करेंगे। ये वहीं पर क्यों कहने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे इसका जवाब ले लेते हैं तुरंत सुनील जी से। सुनील जी बताइए आप, सुनील जी इसका जवाब दीजिए। आपको समय नहीं देना तो फिर आना ही नहीं चाहिए। नहीं तो इसका जवाब मैं ले रहा हूँ ना। अब आप कुछ भी बोलती रहेंगे, उसका जवाब तो लेना पड़ेगा ना। बुलवा रहे थे आप, टाइम का रेशियो को निकालिए। नहीं, अब आपको बैठ के 10 मिनट अकेले बोलना है। अब मैं आपको 10 मिनट सुन लेता हूँ, फिर मैं आपको 10 मिनट सुन लेता हूँ बैठ के। अगर समय नहीं देंगे प्रेजेंट बात रखने की, उन्होंने मेरे चश्मे वाले पे बात रखी, आप चाह रहे कि हम जवाब ही ना दें। मैंने नहीं, अगर जवाब नहीं चाहिए होता फिर आपको बुलाते क्यों यहाँ पे? आपको हमेशा चाहिए होता है 15-15 मिनट अकेले बोलने के लिए। आपका कोई जवाब आया है, आपने कोई सवाल बोला है, उसका जवाब दे रहा हूँ ना मैं। युद्ध कर रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ये संगठन बना रहे थे। बोले भैया हमसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हम ठीक है। सुनील जी इसका जवाब दे दीजिए आप। आजादी की लड़ाई में सुनील जी जवाब दे दीजिए। बात की आज भी ऐसा नहीं है राष्ट्रहित की बात करना। अगर राष्ट्रहित की बात करो तो पोलराइजेशन नहीं कर रहे होते। इससे पहले जो प्रवक्ता थे मातरम का विरोध करें उसका समर्थन बिल्कुल नहीं कर सकता, जो जय श्री राम का विरोध करे उसका समर्थन नहीं कर सकता, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं,
जो पार्टियों के अंदर राष्ट्र विरोधी तत्व बैठे हैं, जो वंदे भारत का विरोध करते हैं, जो जय श्री राम का विरोध करते हैं, जो सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, उनका संघ कैसे समर्थन कर सकता है? संघ तो चाहता है ठीक है, कि जो राष्ट्र, मैं आ रहा हूँ रत्नाकर जी, आ रहा हूँ। गा सकते हैं, जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, भारत माता की जय बोल सकते हैं, उसी के लिए संघ काम करता है। वो किसी पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी पार्टी के लिए कर सकते हैं। अब ये बार बार श्रीमान जी द्विवेदी जी कहते हैं अच्छा कांग्रेस है, कांग्रेस है। अरे कांग्रेसियों को हम कब मना कर रहे हैं? संघ किसी पार्टी का, किसी भी संगठन का विरोध नहीं करता है। तो भारत माता की जय बोलता हो, वंदे मातरम गाता हो, जय श्री राम का नारा गाता हो, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करता हो, विध्वंस में काम नहीं करता। एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। पार्टी का पार्टी कह देना चाहिए या भाजपा का। अच्छा ठीक है पूजा जी, जब भी अगर ऐसी कोई आपदा आती है, संघ के जितने भी सभी लोग हैं सब मौके पर पहुंचते हैं, कोई घटनाक्रम होता है तो मदद करने के लिए आगे आरएसएस मौजूद रहता है। कहाँ समाजवादी पार्टी दिखती है? सिर्फ ट्वीट करने के अलावा, सिर्फ ट्वीट करने के अलावा कहाँ नजर आती समाजवादी पार्टी? एक्यूआई कम किया क्या संघ के लोगों ने? दिल्ली में पॉलिटिक्स चल रहा है, कम किया क्या? भारत देश में परेशानियां चल रही है, आरएसएस क्या कर रहा है? ठीक है रत्नाकर जी, एक प्रतिक्रिया रत्नाकर जी से। चली जा रही है रुपया क्या आरएसएस? ठीक है रत्नाकर जी बताइए। आरएसएस को लग रहा है कि हमारा पुत्र जो कर रहा है सब बढ़िया है। अरे आपके समय को देखा हमने उत्तर प्रदेश में। रत्नाकर जी बोलिए। देखिए प्रद्युमन जी, बिना जानकारी के अगर कोई पैनलिस्ट सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करता हो तो शायद उसको अध्ययन की जरूरत है। अभी हमारी जो पैनलिस्ट यहाँ पे बैठी हैं कह रही है कि क्या संघ ने किया, संघ ने AQI कम किया। इस तरह की बुद्धिहीन बातें जो है कोई पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कर सके तो ये सोचनीय विषय है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, तो सांडों के और गायों के ट्वीट हो जाते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, संघ वो संस्था है जो देश में किसी भी परिस्थिति की, भूकंप की परिस्थिति हो, बाढ़ की परिस्थिति हो, प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति हो, संघ वहां पे खड़ा नजर आता है। मैं 2-3 अभी तत्कालीन जो उदाहरण है वो भी बता देना चाहता हूँ। पंजाब में बाढ़ आया था, संघ के लोग वहां पे खड़े नजर आए। हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ की त्रासदी की परिस्थिति आई थी, संघ के लोग वहां पे खड़े नजर आए। केरल में जो त्रासदी आई थी, संघ के लोग वहां पे खड़े नजर आए। तो अभी हालिया में ये सब जो त्रासदी आई थी वहां पे संघ के लोग जो है खड़े नजर आए। AQI जो है वो संघ के लोगों की जिम्मेदारी और उनका उद्देश्य नहीं है कि AQI कम करे, ठीक है। वो AQI कम करना वो आम नागरिक की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए संघ ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी चीजें अगर पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी, उसको संघ की दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। चश्मा जो है वो बीजेपी के चश्मे से नहीं देखना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं इसका तुरंत जवाब दे लेता हूं। एक बार थोड़ा सा और इस पे क्लियर हो जाता हूं। एक मिनट और दे दीजिएगा, 2-3 चीजें हैं जो जवाब देना चाहता हूं जी। देखिए ये कह रहे हैं अभी कि ट्रैप में फंस गए, ये फंस गए। अरे भाई, गृह मंत्री जी ने अभी शीतकालीन सत्र में कहा, गर्व से कहते हैं हम कि हम संघ से हैं, गर्व से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी संघ से हैं। ये तो गर्व करने की बात है। लेकिन आप लोग उसको क्यों नहीं भाई हम संघ से कहें? अगर संघ का कुछ उद्देश्य है देश को संगठित करना, देश के राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, तो गर्व करने की बात है। आप लोगों की तरह देश को तोड़ने की बात नहीं है। और अभी इन्होंने कहा था कि संविधान को, चलिए ठीक है द्विवेदी जी, उसके बाद मैं सुनील स्वामी जी का रुख करूंगा। सुनील जी भी इंतजार कर रहे हैं। द्विवेदी जी, जब राष्ट्रहित की बात आती है, संघ लगातार राष्ट्रहित में इतने सालों से काम कर रहा है, तो फिर आपत्ति आप लोगों को क्यों होती है? अब देखिए पूजा जी तो बिल्कुल ही AQI, थर्मामीटर, पता नहीं कहां तक की बातें करने पहुंच गई। देखिए प्रद्युम्न जी, AQI बताइए देवेदी जी। शर्मा जी बात कर रहे होते हैं अभी। शर्मा जी, राष्ट्रहित की बात करने का ठेका इनके मुख्यमंत्री है, AQI टेम्परेचर होता है, वो बुद्धिहीन वाली बातें नहीं होती है। प्रश्न पूछ रहे हैं, बुद्धिहीन वाली बातें हो जाती है। इनके लिए AQI इंपॉर्टेंट नहीं है। सबका उतना ही हक है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं शाखाओं की बड़ी महिमा मंडन कर रहे हैं, स्वामी जी भी कहेंगे, और मैं उनको सुन के बोलता तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन चलिए, शाखा में कभी भी वंदे मातरम से शुरुआत नहीं होती। वंदे मातरम केवल एक तरीका है उनका अपने बिल को पास कराने का, हिंदु मुस्लिम करा के दे। जब भी शाखा शुरुआत होती क्या होता है? आप राष्ट्रहित की बातें करते हैं, राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं विदेशों में जाके, वो आप लोग भूल जाते हैं। सुनिए ना, क्या किससे शुरुआत होती है? वंदे मातरम से RSS की शाखा की शुरुआत नहीं होती है।
यानी कि जो राष्ट्रगान है उसकी आप इज्जत नहीं करते, आपने नहीं किया। 48 बैन शर्त के साथ हटाता है। अरे एक बिल का नाम क्या बदल दिया आप लोगों ने, उस पर इतनी आपत्ति कर दी। भगवान राम के नाम पे एक नाम क्या रख दिया, उस पर इतनी आपत्ति हो गई। आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, कैसे भी करके बस कमियां और खामियां निकालनी है। भगवान हम ओम नमः शिवाय करें तो आप चित्र दिखाएं तो आप हटा देंगे। सदन में भाजपा चिल्लाए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वो संविधान सम्मत है। और अगर हम शिव जी की तस्वीर दिखाएं तो अब हिंदू अब नहीं, अब भारत में रहकर जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे साहब आप? अरे ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो आप तस्वीर हटाएंगे। तो अपने ही भगवान है, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, उसमें क्या आपत्ति है नाम लेने से भगवान की? आप तो ब्राह्मण आदमी है, आप भी ऐसी बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या शिक्षा देंगे ब्राह्मण फिर? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए ना, आपने क्या कहा था, वंदे मातरम इतनी सारी बातें कहाँ है? एक भी बात आपको लगती है? अभी चुनाव आयोग को भाजपा से जोड़ दो, SIR को भाजपा से जोड़ दो, सब भाजपा से जोड़ दिया जाए। कैसे काम? शर्मा जी आप हमसे सवाल कर रहे हैं या मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ आपसे। आप क्या पूछ रहे हैं? फिर पूछिए, आपने जो हमारा जवाब था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। आपने बिल्कुल जवाब दे दिया ना, आपने कहा वंदे मातरम से शुरुआत नहीं होती है। सुनील जी बता दीजिए क्या क्या उपाय है, क्या कारण है, क्या वजह है, बता दीजिए। देखिए, कभी नहीं होती, मातृभूमि से होती है, अपराध है, वही गान होता है। जय श्री राम बोलना क्या अपराध है? अरे संघ के स्वयंसेवक तैयार, कांग्रेस का अधिवेशन और कांग्रेस की हर मीटिंग वंदे मातरम की शुरुआत होती है, तैयार नहीं होते। जब भी आप विरोध कर देते हैं, जयराम जी मिलकर जब भी आप विरोध कर देते हैं, वंदे मातरम की शुरुआत होती है। वंदे मातरम का कितना विरोध किया आपने देखा नहीं क्या किसी ने? अरे कहाँ, हमने वंदे मातरम लाए तब तो उनका कोई निस्बत भी नहीं थी। और वंदे मातरम के दो संजय केवल है और राष्ट्रगान के भी यही है। ठीक है, दोनों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। ठीक है, सुरेंद्र स्वामी जी, उसके बाद पूजा मिश्रा जी का रुख करूंगा मैं। ठीक है सुरेंद्र स्वामी जी, आप बता दीजिए एक बार कि वंदे मातरम पर बहस करना, कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा। अब ठीक है, मैं वंदे मातरम बोल देता हूं, मैं देश हित में काम नहीं करूं, फिर क्या फायदा उस चीज का? मैं बोलूं नहीं बोलूं, देश हित में तो काम कर रहा हूं ना, फायदा उस चीज का होना चाहिए ना। स्वामी जी देखिए शर्मा जी, ये डाइवर्सन मेन विषय ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज RSS को एक राजनीतिक दल बना के पेश करती हैं भाजपा के साथ जोड़ के। उसका कारण ये है कि खुद मोहन भागवत ने आज कहा है कि हम हिंदू समाज को संगठित करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू समाज को सुदृढ़ करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। और अगर हिंदू समाज एकजुट होगा, एक साथ रहेगा, तो इसका सीधा सीधा नुकसान विपक्षी पार्टियों को है, जो अभी आप बिहार में देख चुके हैं। तो इसीलिए वो ये चाहते हैं कि भाई बीजेपी के बजाय हम RSS को अटैक करें, क्योंकि RSS बेहतर हिंदुओं पे काम कर रहा है, बीजेपी लिमिटेड वोटर के हिसाब से काम कर रही है जी। तो इसीलिए वो भाजपा RSS को भाजपा से जोड़ के और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये एक राजनीतिक दल है, ये एक संगठन और देश चरित्र निर्माण का दल नहीं है। तो इसीलिए इस पे बार बार अटैक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हिंदू संगठित होगा, जैसे जैसे पूजा मिश्रा जी, द्विवेदी जी ये सब समझने लगेंगे कि जो भी एबरेशन हुए हमारी सनातन संस्कृति में आक्रांताओं की वजह से, उन एबरेशन से हमारे देश की संस्कृति नहीं बदल जाती। उन एबरेशन से आप दूसरी संस्कृति को ये नहीं कह सकते कि ये भारत की संस्कृति बन गई है, ये भारत की विरासत हो गई है। आपके घर में आकर मैं कब्जा करके तोड़फोड़ कर लूं, एक कमरे में आके बैठ जाऊं, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये भी मेरे ही हैं। तो वो बात जब आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे लोगों को, तो वो RSS वो कर रहा है, वो लोगों में जा रहा है, लोगों को बता रहा है, और इसी से सीधा सीधा असर विपक्षी दलों को अपनी पॉलिटिकल जो इनकी एक पार्टी है सत्ता के लिए, मैं आइडियोलॉजी तो नहीं कहूंगा, एक सत्ता के लिए जो इनकी पार्टियां बनी है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि इस देश में 80% हिंदू है। अगर वो संगठित होकर इनसे बाहर निकलता रहा तो फिर इनकी तो सत्ता में कोई भागीदारी रह ही नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं इनको यही डर सता रहा है विपक्षी पार्टी को, आप साफ तौर पर कह रहे हैं। बताइए पूजा जी, यही डर है क्या समाजवादी पार्टी को? यही है, डर है
आरएसएस को कौन सा डर है, आप बताइए। अरे आरएसएस की आरएसएस बात को कर क्या रहे हैं। जरूरत है RSS आकर को के डर जो नहीं है, है आप लोगों को मोहन डर है। भागवत जी को ये बयान देने मैंने की तो कि कहा आप ही नहीं देखिए, RSS को डर है, आपको मैं क्या तो किस आपके चीज का डर डर की है? बात कर रहा हूँ। मैंने आपके बीच आपको में जो डर है है इंटरवीन कि नहीं किया था, RSS मैंने अगर आपके बीच हिंदुओं में को इंटरवीन नहीं संगठित किया हुआ था, करेगा, तो आप मेरे बीच में इंटरवीन मत हिंदुओं करिए। को आरएसएस को संगठित किसका डर करेगा बैठा तो हुआ आपको है? परेशानी होगी। RSS राहुल नहीं गांधी है, जी ने ये बर्लिन में जाके क्या कहा है, उसका जवाब मिला है, उसका क्लैरिफिकेशन हुआ है। तो आरएसएस दरकिनार हो रखी है। अभी तक बहुत क्योंकि भाजपा सिर्फ वोटर और राजनीति के हिसाब से हिंदुओं के साथ बाद है, में आप दिखा और आरएसएस की बात करें, पूरे संस्कृति के बृहत्तर नाम पे हिंदू आप समाज के लिए संविधान का साथ है। अपमान करते चले यही जाएंगे और आप समस्या कह है रहे हैं कि इनकी, हम राष्ट्र की बात करते यही हैं। समस्या है भारत इनकी। देश पूजा में, मिश्रा जी की भी भारत यही देश में समस्या है। संविधान संस्कृति है, संविधान देश में सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई भी नहीं है। और मैंने अच्छा, आपके संविधान बीच में क्या इंटरव्यू है? नहीं किया आप था। बताइए, ये संविधान वो RSS है का जो खौफ आज है या RSS संविधान को वो है जो आरएसएस उन्नीस सौ संविधान, 50 अच्छा में ठीक है, था? आरएसएस संविधान के खिलाफ क्या कर रहा है, जरा यही बता दीजिए आप मुझे एक बार। आरएसएस संविधान के खिलाफ क्या कर रहा है, बता दीजिए एक बार। पूजा जी, मैं आ रहा हूँ, द्विवेदी जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार बता दीजिए क्या संविधान के खिलाफ कर रहा है आरएसएस, बताइए। हो रखी है, ये क्या लगातार बोल रहे हैं बीच में। 76 से पहले सेकुलर बोला नहीं नहीं था, हुआ था, तो लेकिन क्या आपको सम्मान तो चाहिए नहीं। संविधान सच्चाई सेकुलर से नहीं था? बाहर आ रहा हूँ, निकल आप करके आती है। आप इमरजेंसी का यही डंडा चाहते हैं ठीक है, कि मैं आ रहा हूँ भारत आपके देश पास। का और अगर आप नागरिक रत्नाकर जी। जो पिछड़े हैं, घुसा जिनको देंगे दबाया उसमें, गया है, कुचला तो गया है इससे सालों क्या से, वो संविधान बन अपने जाएगा? अधिकारों को ना आप क्या जाने। धारा 30 नहीं, बनाएंगे अब जिसमें आप मुसलमान संघ लोगों को काम क्या कर रहा है, आपको यही पता नहीं है, आप कहाँ दबे पिछड़े कुचले सबकी बात कर देती हैं। संविधान वही है। सुनील जी, ठीक है, सुनील जी, जैसे ये पूजा मिश्रा जी आरोप लगा रही हैं, ये आरोप मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा आरएसएस कौन सा संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबों को, पिछड़ों को क्या बताया जा रहा है, एक बार आप क्लियर कीजिए, क्योंकि ये आरोप मेरे सिर से ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल। आरएसएस हो गया, और वर्तमान समय में भी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए गुणगान गाते हुए चल रहे हैं कि नहीं, हमारा भाजपा पुत्र है, हम भाजपा को पालेंगे पोसेंगे। और आप अब ये आपकी सोच है ना, पूजा जी, आपकी सोच है। आत्मा नहीं है, ऐसी संविधान कौन सी सिर्फ एक विचारधारा है रेगुलेटरी बुक आरएसएस है। की जो अब विचारधारा पे आप लोग चलते तो मुस्लिम वोट बैंक आपका नाराज नहीं हो जाएगा, बात तो यही है ना। जो संविधान के आत्मा राम मंदिर आप जाते नहीं हो, राम मंदिर आप लोग जाते नहीं हो और सनातन की बात करते हो। आप बताइए ना, संविधान कौन सा है? धारा 370 वाला संविधान है या आज वाला संविधान है? और इस पोलराइजेशन के अगेंस्ट में है संविधान हम। कुछ नहीं है। पोलराइजेशन संविधान अच्छा चलिए ठीक है, अब सुन लिया मैंने आपको, ठीक है ठीक है। स्वामी जी, स्वामी जी ठीक है सर, स्वामी जी संविधान को मानते हैं, बताइए आप धारा ठीक है 370 स्वामी जी, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, उसके बाद आराम से आप धारा विस्तार से बात 370 कर लीजिएगा। संविधान को मानते ठीक हैं। है। आप बताइए आपके लिए स्वामी जी कौन सा ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके संविधान पास स्वामी जी, ठीक है पूजा जी। द्विवेदी जी बताइए। आतंक मचाना चाहते हैं, ऐसे डॉक्टर इन्हें पसंद है। राष्ट्र के लिए काम करने वाले इन्हें कभी पसंद थे ही नहीं, संविधान तो कर बदलता रहता है। इसलिए इनका संघ से कोई लेना देना नहीं। संघ को ये क्या समझेंगे, संघ के आप बारे में पूजा क्या मिश्रा जानेंगे? जी, आप बताइए, आप धारा 370 को संविधान मानती है या हटाए जाने को संविधान मानती है? आप किस संविधान की बात कर रही हैं? आप बताइए। अमर है। अरे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, पूछ रहे, अच्छा सवाल है। स्वामी जी पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए उस सवाल का। स्वामी जी पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए उस सवाल का। आप सुनने को तैयार नहीं, चिल्लाना है बस आपको बैठ के, फिर आप कहते हैं कि एंकर सुनते नहीं आपकी। अरे इसमें ओबीसी को आरक्षण कैसे मिलता है? अगर ये संविधान होता तो, अगर ये अमर अगर होता तो इसमें ओबीसी को आरक्षण कैसे मिलता? आप बताइए इसमें कैसे मिलता? आप लोग मानते हैं संविधान को, आप यही बता दीजिए। कैसे मिलता? ठीक है संविधान अजर ठीक अमर है, नहीं रत्नाकर है, जी, संविधान रत्नाकर जी, उसके बाद देवी जी का रुख करना है। देवी जी का भी रुख करना है मुझे, रत्नाकर जी जल्दी बात पूरी कीजिए। आप बताइए ना, रत्नाकर जी बोलिए, आप एक बार फेडर करा दीजिए पूजा जी का। रत्नाकर जी अजर बोलिए। अमर में 370 हट जी, गया तो जी, कौन सा प्रद्युमन जी संविधान आप देखिए, मानती हैं? आप जवाब दे प्रद्युमन जी दीजिए। देखिए, जी। अभी ये कह रही थी कि आरएसएस जो है संविधान को नहीं मानती और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ चलते हैं। ये संविधान में जो संशोधन करके 1976 में एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत 42वां संशोधन करके उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया, जो ये तथाकथित कहते हैं ना गंगा जमुनी तहजीब, और उस गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम से विशेष धर्म के विशेष लोगों को विशेष अधिकार देने के लिए ये 42वां संशोधन करके संविधान के प्रस्तावना में सेकुलरिज्म शब्द जोड़ा गया। ये किसके द्वारा जोड़ा गया जरा बता दीजिए। ये इन्हीं लोगों के द्वारा जोड़ा गया है जो ये नहीं चाहते कि 100 करोड़ जो हिंदू अपने अधिकारों को, पूर्ण अधिकारों को प्राप्त कर सके, इसलिए ये सेकुलरिज्म शब्द का जो है इसमें जोड़ा गया।
दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे आज कांग्रेस के प्रवक्ता हम पहले वंदे मातरम गाते हैं। अरे इनके तमाम सांसद अभी 150 साल पूरा होने पे वंदे मातरम राष्ट्रगीत का पूरा होने पे स्कूलों में जो ये कहा गया कि वंदे मातरम गीत गवाया जाए, तो इनके मुस्लिम सांसद, तमाम मुस्लिम सांसद ये कहते हैं कि ये वंदे मातरम गीत जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। भावनाओं के, और द्विवेदी जी उसका ही समर्थन कर रहे थे, खिलवाड़ किया जा रहा है। द्विवेदी जी बैठ के उसका ही समर्थन कर रहे थे कि साहब हम तो वंदे मातरम बोलते हैं। मैं वही कह रहा हूं, ये वंदे मातरम जो कह रहे हैं ये चैनल पे, इनके तमाम जितने भी मुस्लिम जो सांसद आज संसद में बैठे हुए हैं, वही संसद में वंदे मातरम गीत गाने का जो है विरोध कर रहे थे। ये इनका चाल चेहरा और चरित्र है, ये क्या बताएंगे आज हमको। और देखिए संघ के बारे में ये कहते हैं, राष्ट्रीय चेतना का पुण्य अवतार है संघ। ये मोदी जी ने सदन में कहा था, राष्ट्रीय चेतना का पुण्य अवतार है संघ। संघ वहां पे जाएगा जहां पे लगेगा कि राष्ट्र हित में जो कार्य नहीं किया जा रहा है, राष्ट्र को खतरा है, हिंदुत्व को खतरा है। ठीक है, अब समय कम है, मैं आपको रोकना चाहूंगा बापी के साथ में, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर आपको बता रहे हैं कि विपक्ष अपनी आरोप लगाने की आदत से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन संघ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक चश्मे से देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।